हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। तो चलिए हम लोग वापस से फाइनाइट डिफरेंसेस के चैप्टर पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अब ये चैप्टर नहीं बचा है, एक दो से तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक दो वीडियोस में कवर हो जाने वाले हैं। चैप्टर जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो वीडियोस ज़्यादा बन रही हैं। इसके बाद के चैप्टर्स में एक कॉन्सेप्ट पे एक एक्सरसाइज हो जाएगी, तो वो उस पर ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर समाप्त होते रहेंगे। तो चलिए, लास्ट में मैंने बोला था कि फैक्टोरियल फंक्शन यानी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फैक्टोरियल फंक्शन बोला जाए या फिर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, होता क्या है ये, जैसे आपने फैक्टोरियल किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना सीखा था, कुछ वैसा ही ये भी है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि भाई 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करते हो भाई, अपोजिट चलते चले जाते हो, 4 3 2 1, है ना, 1 तक। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 और 4। ठीक, ऐसे लिखते थे ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन यानी फैक्टोरियल फंक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए थोड़ा सा उससे रिलेट करूँगा जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। फैक्टोरियल जो नंबर का फैक्टोरियल निकालने से जो हम सीखते थे उससे ही थोड़ा सा रिलेट करेंगे। देखिए, अगर हम कहें यहाँ पे फैक्टोरियल जो पॉलिनोमियल है उसे इस तरीके से शो किया जाता है, एक्स में पावर में एन, और एन में भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं स्पेशली। तो ये जो इक्वल होता है, पहले तो अपनी सेम वैल्यू लिख देता है, जैसे यहाँ 4 फैक्टोरियल था तो 4 लिख ले रहा था, है ना, वैसे समझते थोड़ा सा। और फिर 4 में से एक कम हुआ था, यहाँ पे 4 में यहाँ पे एक्स में से एक एच कम होगा। ठीक है, स्टेप साइज, फिर एक्स में से 2 एच कम होगा। ठीक, ऐसे करते करते हम लोगों का ये कब तक कम होगा, देखिए जो हमारा एन है उसमें से एक कम कर दीजिए, और ये मैं यहाँ पे बार लगा रहा हूँ n-1 पे, आपको शायद बार ब्रैकेट का मतलब पता होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, मतलब n जो भी है उसमें एक कम कर दीजिए, और उतना ही h यहाँ तक का कम, मतलब यहाँ तक जाना पड़ता है हमें। अच्छे से और कैसे लिख सकते हैं, यही हमने जो लाइन ब्रैकेट बना रखा है उसी को मैं थोड़े दूसरे तरीके से लिख दूंगा, और कुछ नहीं, x-h। अभी सीखेंगे कि ये कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया x-2h। ठीक है, एक सेकेंड, डॉट 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 डॉट, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट ये वाला बना ले रहा हूँ, x माइनस और ब्रैकेट में n-1 और h। ठीक, तो लाइन ब्रैकेट का मतलब वही होता है, लाइन जहाँ से जहाँ तक जाती है, जिसे बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। आप कह सकते हो वहाँ पे आप एक छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो लाइन ब्रैकेट की जगह पे, बात वही है। आइए बात समझ में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर देखा जाए, इसको हम कुछ इसके स्पेशलाइजेशन के साथ लिखें, जैसे मतलब एन को स्पेशली कुछ लेट कर लें। जैसे मान लेते हैं अगर हमने किया भाई कुछ ऐसा कि एक्स टू दी पावर में हम ज़ीरो लगा दें, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम एक्स पावर 1 लगा दें बच्चों, इसका मतलब इसे एक बार ही ओपन करना है, यानी सिर्फ एक्स लिख देना है। अगर हम एक्स पे 2 लिख दें तो इसका मतलब हमें दो फैक्टर्स तक यानी एक्स इंटू x-1 तक ओपन करना है। अगर हम 3 लिख दें तो x(x-1) x-2 यानी 3 फैक्टर्स तक तब खोलना होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप थोड़ा सा इससे मेजर दिमाग में लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे एक कम उतना ही घटा दिया गया है। ठीक, ऐसा किया गया है। ऐसे अगर आप n की बात करें, अगर n के बारे में बात करें, तो मैंने क्या बताया, अभी n लिखा है तो n से एक कम करिए तो n-1 आ जाएगा, और n-1 ही घटाना है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है ना। तो ये रिलेट करिएगा थोड़ा सा, रिलेट करके याद करने पे ऐसा होता है कि भाई याद हो जाता है ना। तो इतना क्लियर है बात। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी एक आध और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल में जैसे 4 फैक्टोरियल की बात कर रहा था, अगर मैं 4 को तोड़ूँ 3 तक और 3 पे रोक दूँ तो वापस से 3 पे फैक्टोरियल लग जाता था। ये चीज़ करते थे ना अपने लोग। तो अभी कुछ ऐसा ही देखिए इसके केस में भी करेंगे, थोड़ा सा याद रखने के लिए, समझिएगा बात को। जैसे लिखा मैंने एक्स पावर n। ठीक, तो क्या किया मैंने x लिखा, x-1 लिखा, मैंने दो फैक्टर्स तो तोड़ लिए। तीसरा लिखने से पहले ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n-2, चलेगा, है ना। आप जब भी जितने फैक्टर्स तोड़ लेते हो उतना इसमें से घटा देते हो, उतना इसमें से हटा देते हो। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर लिखता ऐसे करके,
जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स पावर 4 लिखिए, मतलब 4 का फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, हमने क्या किया पहले इसको 2 तक तोड़ लिया 2 फैक्टर। अब क्या 2 घटा दीजिए तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 पे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब सोचिए 2 को आप क्या लिखोगे, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, रुकिए, क्योंकि ऐसे तो फिर ये वापस से इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक्स एक्स माइनस 1 आ जाएगा, जो कि गलत है ना। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे गड़बड़ी है, ये इसका अपॉन लिखने में, बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए, बात समझिएगा आप, पहले यहाँ पे समझ लीजिए फिर आप क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस 1 है, तो अगर हम एक्स माइनस 2 नेक्स्ट वाला लिखना चाहते हैं बच्चों, एक्स माइनस 2, तो ये एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। का है, अब समझिए बात को, जो चीज़ लिखा रहता है उसको ये पहले एक बारी लिखता है और उसमें एक कम कर देता है और आगे बढ़ा देता है ना। 2 लिखा तो रहेंगे तो 2 ही फैक्टर, एक ही वाला फैक्टर रहेगा और एक आगे वाला, तो हालांकि अब इसको स्टार्टिंग से देखें तो देखिए 1 2 3 4, बात समझ में आई, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, एक्स माइनस 3, तो ऐसे अगर यहाँ पे सोचें, हम इसको यहीं पे रोक देते अगर, तो एक्स माइनस 2 पे ही, तो कोई बात नहीं है। एन माइनस 2 तो ठीक लिखा था, पावर ठीक लिखी थी, लेकिन जो ये नीचे लिखा था वो गड़बड़ हो गया था। अभी ठीक है, क्लियर बात। तो आप इसको रोक भी सकते हैं, तो दूसरी तो प्रॉपर्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, कि अगर आपसे कहा जाए भाई एक बारी इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, डिफ्रेंशिएशन मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालिए। यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। आप ऐसा समझिए कि भाई यहाँ पे जो फॉरवर्ड डेल है, इसको आप डिफ्रेंशिएशन के तरीके, इसको एनालॉजस समझिए। एनालॉजस मतलब होता है एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाली चीज़ें, मतलब जिसे जैसे होता है ना कि कभी कदार हम उसको उस तरीके से मान करके याद कर लेते हैं, हालांकि वो वैसा होता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वही उसके बराबर तो होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसकी तरह ये बिहेव कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को एनालॉजस बोलते हैं। तो डेल को हम डिफ्रेंशिएशन मान ले रहे हैं और डेल पावर -1 को हम इंटीग्रेशन मान ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, मान लेते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डिफ्रेंशिएशन की तो बात मैंने की यहाँ पे, अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। वैसे डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, जब भी कोई पॉलिनोमियल एक्स पावर एन होता है तो उसे वो पावर को आगे ले आता है और पावर में एक कम कर देता है, ये तो करता है। यही चीज़ यहाँ भी आएगी, एन आगे आएगा, ठीक है, पावर में एक कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होगा, वही हमारा स्टेप साइज मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, ठीक है ना। और अगर हम इसी चीज़ को दोहराएं लगभग m बार मतलब m बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसे करने के लिए बच्चों अगर आप m बार ही डिफ्रेंशिएट करते हो तो ऊपर में n फैक्टोरियल बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ये आपने पता है कहाँ पे सीखा है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो सबसे पहले सेमेस्टर में थी, उसमें आपने डिफरेंशियल कैलकुलस जो थी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। ये इतना आ गया h पावर m और x पावर n माइनस m, ठीक, ऐसे बनता है। ये तो इसकी हो गई है ना, डिफरेंशिएशन के तरीके एक तरीके से हो गया, ये तो समझ में आ रही बात, इतना ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो हमारा m है वो n से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है भाई, जो x की पावर लगी है वो बड़ी या बराबर है। आगे देखेंगे अगर हम इसका और कंसिक्वेंस निकालें, अगर थोड़े से परिणाम और बनाएं, तो परिणाम क्या हो सकते हैं कि भाई अगर हमने कहा भाई लो ये दोनों सेम हो गए, ये और x की जो पावर है वो सेम हो गई, तो जाहिर सी बात है ऊपर में उसी में रख दीजिए, ऊपर में तो n फैक्टोरियल था और नीचे में दोनों का डिफरेंस था, तो n माइनस एन हो गया, है ना, n माइनस एन हो गया, और h पावर वो तो n रहेगा ही फिलहाल, और x पावर n माइनस एन, ठीक। तो भाई देख लीजिए नीचे तो जीरो फैक्टोरियल के लिए 1 होती है, यहाँ पे हो गया n फैक्टोरियल h की पावर n, और ये x पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी ये आ जाएगा। और कभी ऐसा हो अगर डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा बार, एक भी एक्स्ट्रा बार अगर करना पड़े और n तो वही है,
तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 0 ही आने वाली है। इजंट इट? क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल या फैक्टोरियल फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनेगा, अभी मैंने बात कही कि डेल को, हमारा जो डेल है उसे हम डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट करते हैं, डेल इनवर्स को हम इंटीग्रेशन की तरह, है ना, ट्रीट करते हैं। जब ये हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं तो आप ये समझ पाओ कि जब हम लोग किसी भी पॉलिनॉमियल का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो सिंपल तरीका होता था हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रेट करते थे तो भी अपना सिंपल पॉलिनॉमियल होता था। जब फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल से हमें वापस अपने आप को या यूँ कहें कि फॉरवर्ड डेल का यूज़ करके अगर हमने किसी पॉलिनॉमियल का डिफरेंशिएशन किया है तो वापस उसे गेट बैक यानी वापस लाने के लिए जो आपने डेल से डिफरेंशिएशन किया है, उस डिफरेंशिएशन से जो फंक्शन अब बन के आया है उससे वापस पुराना फंक्शन पाने के लिए आपको पहले पॉलिनॉमियल को फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करना पड़ता है, फिर फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल बदल करके आपका उसी रूप में आ जाता है। बात समझ में आई? सिंपल डिफरेंशिएशन जो सीखते थे उसमें तो इंटीग्रेशन संभव था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया है, फॉरवर्ड डिफरेंस लगाने के बाद कोई फंक्शन चेंज हो गया है, फिर आपको उसको वापस लाना है तो आपको पहले उसे फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करना पड़ेगा, देन आप उसे डेल इनवर्स लगा करके यानी डेल वाला इंटीग्रेशन लगा करके वापस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमको फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करना पड़ता है। अब देखिए फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करने के लिए हमारा 3 तरीके के मेथड है। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो यूजिंग ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ करके। दूसरा है हमारा, लिख लेते हैं, पहला जो हमारे मेथड्स हैं इसमें 3 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज व्हाट यूज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें, कैसा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखिए फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल पे चेंज करने के लिए सबसे पहले लेट से हमारे पास कोई अगर एक पॉलिनॉमियल है कुछ किसी भी टाइप के, लेट से जैसे लिखा मान लेते a0 प्लस a1x प्लस a2x², ऐसे करते करते मान लेते हैं हमारे पास an(x)n, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल है। हमने क्या किया, देखिए पूरा प्रोसेस भी समझा देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट इक्वेशन 1 मान लिया, लेट इक्वेशन 1 या वंस फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल इज, हम उसको मानेंगे, कैसे मानते हैं ये भी देख लीजिए, पॉलिनॉमियल इज, फिर बाकी मेथड सारे बता देंगे। इज क्या माना आपने, देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, fx तो भाई fx ही रहेगा, कि पॉलिनॉमियल का नाम तो fx ही है, इज इक्वल टू, आपको खाली जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बदल देना है। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये हमारा कैपिटल A हो गया, ठीक, a0 प्लस a1, लेकिन x पर पावर सिंपल वाली नहीं लगेगी, अब फैक्टोरियल वाली लगेगी, a2 और x पे 2। ठीक, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, an और x पे फैक्टोरियल वाला, हमने इस रूप में इसको मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसे। ठीक, अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें एक फॉरवर्ड टेबल बनानी है, जितनी बन सकती हैं, कितनी बन सकती हैं, x की पावर जितनी होती हैं, जैसे पावर लिखिए 4, तो हमारा फॉरवर्ड टेबल क्या होगा, डेल वाई, डेल 2y, डेल 3y, डेल 4y, 4 तक होगा। देखिए इसको भी समझाते हैं। देखिए नाउ इसके बाद क्या करेंगे, नाउ द फॉरवर्ड डिफरेंस
टेबल बी। अब हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में थोड़ा रफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा y है, या y ना लिख करके आप y की जगह fx लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया भाई, ऐसे लाइनिंग कर दी। एक सेकेंड, अभी और भी चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए डेल एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने x पावर n तक रखा है, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, डेल पावर n एफ एक्स। अगर 4 होता तो 4 तक जाता, 5 होता तो 5 तक जाता, जितना होगा उतने तक हम लोग लेके जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक। अब ये करने के बाद आपको ये बनानी तो आती है, अगर नहीं बनानी आती तो भाई पुरानी वीडियोस को जाके देखें। आ रही बात समझ में? इसके आगे क्या होगा भाई, इसके आगे वही सिंपल सी बात जैसे जो हम लोग करते हैं, वैल्यूज़ देखेंगे, कुछ ऐसे बना लेंगे हम लोग, है ना। ऐसे करते करते पूरी बन जाएंगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगी। अच्छा, इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में बच्चों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो पहली वैल्यू होगी, जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 1 2 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या f0 मिलेगा, हमको f0 मिलेगा। f0 के बाद हमें डेल f0 मिलेगा, डेल टू f0 मिलेगा, ऐसे करते करते डेल n f0 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यूज़ करेंगे फॉर्मूला, उसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे। यूजिंग एक फॉर्मूला है जिसको रख करके हम डायरेक्टली हमारे फंक्शन को जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला ये होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो एक्स पावर फैक्टोरियल 1 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो और 1/2 फैक्टोरियल, जितनी पावर 2 उतने ही फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पे 2 लिखा हुआ मैंने, ये भी 2 है भाई, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये, प्लस 1/n फैक्टोरियल एफ ऑफ डेल पावर n एफ ऑफ ज़ीरो और x पावर भी n। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले में हम लोग उठा करके इसको रख देते हैं और हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है, ये एफ एक्स बन के सामने आ जाता है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हम लोग चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, बाकी ये 2 मेथड भी समझा देंगे उसी में ही। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको हमने एक बार फिर से लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू 11x टू द पावर 4। ये तो सिंपल पॉलिनोमियल है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं आज तक, लेकिन अब फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लस x माइनस 15। अभी क्या हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब आपको पता है x पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 है, तो हमारी x की वैल्यू 0 1 2 3 4 जाएगी। ठीक है, और क्या नाम है, 4 तक जाएगी, 4 बार हमको डेल भी निकालना पड़ेगा, डेल पावर 4 तक, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। और उससे भी पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि चलिए कुछ वैल्यूज़ निकाल ली जाएँ, या फिर ऐसे लिखता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है मान लेते हैं, और लेट द फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ इक्वेशन 1 इज, वैसे ये लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मेथड 2 और मेथड 3 में लिखना पड़ता है इसे, चलो कोई बात नहीं लिख लेता हूँ फिर भी। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया कि भाई x पावर 4 के साथ जो कांस्टेंट है उसको मैंने a मान लिया। ठीक है, a x टू द पावर 4 कर दिया, और मैंने उसको क्या कर दिया, x पावर 4 को मतलब उसमें कर लिया, कन्वर्ट कर दिया फैक्टोरियल में, प्लस b x पावर 3, मतलब एक तरीके से कोफिशिएंट ही चेंज कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया था, प्लस c x पावर 2 प्लस d x पावर 1 फैक्टोरियल वाला 1, और प्लस का e, भाई कोफिशिएंट जो लास्ट का उसको भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब देखिए मैंने बना ली, थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट कर ली जिससे कि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 0 से स्टार्ट करनी है बच्चों, और 4 तक लेनी है।
ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई और 4 हुई। ठीक, अब अपने F0 निकालिए ज़रा, मतलब F0 कैसे निकलेगा आप समझ लो। F0 मतलब आपको यहाँ पे 0 रखना है, तो ये 0 रखा, ये 0 रखा, ये 0 रखा, ये 0 रखा, तो आपको क्या मिला 15 मिला, यानी F0 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 15 मिल गई। क्लियर है बात ये? ठीक है भाई, तो ये क्या होगी 15, चलेगा। अच्छा, ऐसे ही आप बाकी की वैल्यूज़ रखिए, लाइक 1 रखिए, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो भाई 11, 5 हो गया अपना 16, 16 2 18, 18 1 19 है ना, और 19 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों, 19 माइनस 15 बचा अपना 4, 15 और 4 19, तो ये 4 बचा। फिर इसका 2 रखिए ज़रा, 2 रखेंगे तो बच्चों क्या होने वाला, जरा रखिए थोड़ी देर के लिए ऐसे, रफली मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ। 2 पावर 4 हो गया अपना 8 है ना, सॉरी 16, 16 और 11 हो गया 176, ठीक है 176 हो गया, और ये 8 5 ज़ा 40 हो गया, और ये अपना 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये अपना 2 ही हो गया, और माइनस 15 हो गया। वैल्यूज़ थोड़ी सी टफ होती जा रही, कोई बात नहीं है। तो अब इसे सॉल्व करिए ज़रा, 1 एक सेकेंड, 8 2 10 10 5 15, तो यहीं से कैंसिल हो गया। 35 और ऐड कर लीजिए 176 में, तो 176 प्लस 35 हो गया 211, 211 हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं 211, यहाँ पे कितना आ गया भाई 211। और बच्चों पहले वाले -15 आया था ना, -15, ज़रा ध्यान से देखिए, जब सब जीरो हो जाएंगे तो -15 ही आएगा ना। ठीक, अब 2 रख लिया, अब 3 रख के देख लेते हैं, 3 को भी रख लेते हैं, रुक जाओ इसे पहले इरेज कर दूँ, ये रफ की तरह है ना, एक सेकेंड, ये रफ हो गया। अच्छा, अब 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 3 ज़ा 81, 81 तो हो गया 891, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और मैं कर लेता हूँ। तो भाई सारे कैलकुलेट करके हमने तो लिख लिए। ठीक, अब चलिए अपना काम करना शुरू करते हैं, जो हम लोग करते आए हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए। चलिए, पहले क्या करते थे भाई, ऐसे माइनस करते थे, दोनों को माइनस करिए, 4 माइनस माइनस 15 19 हो गया, इधर लाइए 4 माइनस करिए तो 207 हो गया। अब ये 1032 में से 211, पहले तो 200 घटा लीजिए तो 832 बचा, 832 में से 11 घटाएंगे, हाँ तो 821 बचा, है ना, 21 11 32 होता है। अब यहाँ घटाइए ज़रा, 3157 में से 1032 घटाना, तो पहले 1000 घटा लीजिए 3000 में से, 2157 बचा। 2157 में 57 में अगर आप 32 घटाएं तो ये 25 बचेगा, आई थिंक 2125 बचेगा, इजंट इट। देख लेते हैं, क्रॉस चेक मार लेते हैं, 5 2 7 2 3 5, और भाई 0 1 1 हो गया, और 2 1 3, यस एग्जैक्टली। और कर लीजिए, ठीक है, और करेंगे तो भाई 207 में से 19 घटाइए, पहले तो 7 घटा लीजिए फिर 12 घटा लीजिए, तो 188 बचा, है ना। क्लियर है भाई? हाँ एकदम सही है। फिर 821 में 207, तो भैया 621 621 614 हो गया, लो फटक से इसे माइनस करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर 2125 में से 821, तो पहले 21 घटा लो, चलो 2104 बचा, 2104। अब 800 घटा लो, 2000 है 800 है, तो भाई कितना बचा 12, यानी 1304, आई थिंक, इज इट ट्रू, या 8 3 11 2100 हो गया, 2125 एकदम सही है। और आगे बढ़ जाओ भाई, 614 में से 188 घटाना है। ठीक है भाई, कर लो, 14 में से 8 के बचा 6, ठीक है वैसे भी कर सकते थे, 14 में से 8 के बचा 6, और ये अपना 0, तो 10 में 8 के बचा 2, और 5 में से 1 के बचा 4, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिए, 8 6 14, भाई क्रॉस चेक इसलिए कह रहे हो कि अभी आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी जो टेस्ट है ना धीरे धीरे आएगा, और आप जब घर पे खुद लगाएंगे तो कई बार गलत आएगा, कई बारी गलतियाँ होंगी आपसे, इसीलिए क्रॉस चेक मैं अभी करना इसलिए बता रहा हूँ कि गलतियाँ ज़रूर होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको
अपने कॉलेजेस में पता कर लेना चाहिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर अलाउड, क्योंकि हम लोगों ने जब दिया था तो हम लोग को अलाउड था ले जाना, क्योंकि इसमें ऐसी कैलकुलेशन मिलेंगी जो आप अपने हाथों से नहीं कर सकते। ये प्लस माइनस तो कर लोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ भाई चलो √2 पावर √3 बताओ, चलो बता दो, हिम्मत हो तो। नहीं बता सकते ना, अप्रॉक्सीमेट सोचोगे बैठ के तो वो गलत ही होगा। तो √2 पावर √3 आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर आंसर दे सकता है। ठीक है, तो आपको वैसे करना चाहिए। ठीक, ठीक ना, ठीक। मैं वही क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 8 6 14 एंड 2 1 3 3 8 11 1 एंड 4 1 5 1 6, या एग्जैक्टली। देखिए इसको करते हैं, 1304 है और 614, तो पहले तो 600 घटा लीजिए तो 704 बचा। ठीक है, 704 बचा, फिर 4 घटा लीजिए, फिर 10 घटाना है ना, तो वो हो गया अपना 690। एक बारी और घटा लीजिए, चलिए लास्ट वन और घटा लीजिए भाई। 600 में से 400 घटाइए तो बचा 290, 290 में से 20 घटाइए 270 बचा, 270 में 6 घटा दीजिए तो 270 में 6 घट 264 है ना, 264, इजंट इट। अब देखिए ये सारी जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये वाली लाइक ये जो आपके सामने ये एफ ऑफ ज़ीरो तो यहाँ पे है, ये एफ ऑफ ज़ीरो है ना, ये आपकी डेल एफ ऑफ ज़ीरो है पहली वाली, ये डेल टू ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो है। ठीक है, और इसके बाद ये आपकी डेल थ्री ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो है, और ये आपकी डेल फोर ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो है बच्चों। इन्हीं सब का यूज़, ज़ीरो वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ करना होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने दो सीरीज़ एक्सपेंशन सीखे थे, विच वर टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। मैक्लॉरिन्स वॉज नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ टेलर्स एक्सपेंशन। टेलर्स एक्सपेंशन डील्स इन एक्स इज इक्वल टू ए विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब टेलर सीरीज जो था वो किसी भी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर जाता था, सब पे काम हो जाता था। बट मैक्लॉरिन्स ने स्पेशल केस निकाला उसी टेलर सीरीज़ का जिसे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे किया जाता है। यहाँ पे भी अब अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने जीरो पे ही ज़्यादा जोर दिया है, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ का ही एक कंसिक्वेंस है, एक यूज़ है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी, एक एप्लीकेशन है। तो ये सारी वैल्यूज़ तो निकल गई। चलो अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें रखते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूले को 4 तक ही लिखा है जानबूझ करके, 4 तक ही तो लिखना ही है ना, क्योंकि उतनी ही हमारी एक्स की पावर है। अब अपने को क्या करना है, अपने को वी मस्ट फिल द वैल्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। F0 की वैल्यू कितनी आई थी, -15, इजंट इट। बिल्कुल देख लीजिए, है ना भाई, F0 की वैल्यू कितनी थी आप यहीं देख लीजिए, F0 की वैल्यू -15। ठीक है, उसके बाद आपको डेल एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 19 रखनी है। चलिए रख लेते हैं इसको भी, रखिए ज़रा, तो रख लेते हैं भाई, रखो। तो ये -15 हो गई, प्लस का 19 हो गया अपना, और एक्स पे पावर अपने को 1 चढ़ा देनी है। फिर प्लस आ जाइए, 1/2 को मैं 2 लिख ले रहा हूँ भाई, 2 फैक्टोरियल को तोड़ लिया मैंने। और ये अपना कितना है, डेल टू F0 कितना है भाई, देखो जरा, डेल टू F0 है 188, 188 की वैल्यू रखो यहाँ पे, 188, और एक्स पे कितनी चढ़ गई, 2 चढ़ गई। अभी 188 कैंसिल कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो ठीक है इसको भी लिखे, 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 6 होता है। और डेल थ्री F0 की वैल्यू कितनी थी अभी जस्ट, डेल थ्री F0 426, चलो 426 रख दो, 426। इस पे एक्स पे पावर 3 चढ़ गई, फिर प्लस लास्ट इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 2 6 और 4 24, 6 4 24 या। और ऊपर में ये जो हमारी F0 फोर्थ वाली 264 है, तो 264 भी रख लो भाई, 264, इजेंट इट। क्या यही था, हाँ बिल्कुल यही था, 264 426। ठीक, और इस पर कितनी चढ़ी थी, इस पर चढ़ी थी 4। अब जो कैंसिल हो रहा है, कितना कैंसिल हो रहा है और कितना कितना आ रहा है, जरा सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए भाई। 19 यहाँ पे आप इसको कट कर रहे थे, ये आ रहा था 94 आई थिंक, 2 9 18 2 4 या बिल्कुल। 6 से इसको कट करें बच्चों तो ये कितना आएगा, 6 7 42 और 6 1 6 71, एकदम सही है। और लास्ट देखिए, लास्ट देखा जाए अगर 24 से अगर डिवाइड करें तो सिंपली आई थिंक 24 1 24 और फिर 2 बचा 24, यानी 11 आ रहा है। तो चलिए इसको सही से लिख लेते हैं और वो हमारा आंसर होगा। देखिए, नाउ द फैक्टोरियल पॉलिनोमियल टू द इक्वेशन 1
मतलब इक्वेशन 1 के लिए जो हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है वो क्या होने वाला है, वो हमारा ये होने वाला है एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा अगर आप चाहें तो इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि भाई पावर 4 वाला जो है उसे आगे लिख दो, 11x पावर 4 प्लस 71x पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 94x टू द पावर 2 प्लस 19x टू द पावर 1 और माइनस टू द 15, माइनस का 15। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए ये मेथड 1 था बच्चों, मेथड 1 है। मेथड 2 देखते हैं, उसे भी देखेंगे, मेथड 3 भी देखेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। मेथड अपना हो गया 2। चलिए मेथड 2 क्या है, मेथड 2 बड़ा ही फेमस मेथड है, ठीक है। वैसे मेथड 2 ठीक है, मेथड 3 भी ठीक है। मेथड 3 एक तरीके से एमसीक्यू में ज़्यादा हेल्प करेगा, ये भी एमसीक्यू में हेल्प कर सकता था, लेकिन बात ये थी कि ये क्वेश्चन उस लायक नहीं था, इतने बड़े बड़े वैल्यूज़ आ रहे थे, आपको सॉल्व करने पड़ते। तो जब भी एमसीक्यू पर्पज से आएगा तो दैट इज़ वाई कि वो तभी आ सकता है जब वो छोटे क्वेश्चन से, मतलब छोटे कोफिशिएंट से, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेथड नंबर 2 चलिए देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, उसका नाम ही है, आप पहले से जानते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए इसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, इसको बताने के लिए तो टीचर्स दो तरीके से बताते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। मैं आपको एक ही प्रॉपर तरीका बताता हूँ जो आप अपने बुक्स में भी पा जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से करने का तरीका, ठीक है। सबसे पहली बात आपने तो वही लेट कर लेना है कि भाई लेट द फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन 1 इज, अब यहाँ पे स्पेशली आप अलग अलग से ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हो, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं एफ एक्स, जो वहाँ पे लिखा था ना वही लिख देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे जो यहाँ लिखा था आपको दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना इसका यूज़ ये फर्स्ट मेथड में नहीं होगा, लेकिन सेकंड थर्ड मेथड में इसका यूज़ हो सकता है। तो ये जो आपने ए बी सी डी यहाँ लिखा है बच्चों, इसे हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है। चलिए दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना था, ए एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल में प्लस बी एक्स टू द पावर 3 सी एक्स टू द पावर 2 प्लस डी एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल में और ई। अब हमें यहाँ पे ये जो इस तरीके से लिखा हमने, ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी सी डी ई की वैल्यू। अब वो कैसे निकलेगी ज़रा देखिए, देखिए भाई हमने यहाँ पे आपकी सिंथेटिक डिवीज़न जो टेबल है वो बना ली। अब सिंथेटिक डिवीज़न टेबल में बच्चों जो हमारे कोफिशिएंट हमारे स्टार्टिंग में थे, जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने कोफिशिएंट देखे थे कौन से, मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, एक सेकेंड और इधर आना पड़ेगा, ये तो पॉइंट्स थे हमारे, मेथड क्वेश्चन दी, ये है देखिए एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट 11 है, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट 5 है। हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में इसका थोड़ा सा यूज़ देखा था सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का, ठीक है। यहाँ पे भी अब हम लोग उसका यूज़ देखेंगे, 5 2 1 और -15। तो ये मैं सारे कोफिशिएंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है, सारे के सारे देखिए यहाँ पे। चलिए सो हमारा सबसे पहला जो कोफिशिएंट था वह 11 था, 5 था, 2 था, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले बच्चों जो आपने सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे पहली जो वैल्यू होती है बच्चों वो यही वाली सबसे लास्ट वाली होती है, ऐसा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कहा गया है, ठीक है। यानी सबसे लास्ट यानी ई वाली वैल्यू जो फ्री ऑफ कोफिशिएंट, ये तो ई के साथ ही थी ना, मतलब एक तरीके से ई ही था, ये सबसे लास्ट वाला ई ही होता है। अब आपको स्टार्ट करना होता है इसका डिवीजन 1 से। स्टेप साइज, जब यहाँ पे स्टेप साइज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, स्टेप साइज यहाँ पे 1 है, ठीक। हम इसीलिए स्टार्ट यहाँ पे 1 से करते हैं। अगर स्टेप साइज हमारा 2 होता तो हम स्टार्ट 2 से करते हैं। अब जैसे 1 से स्टार्ट है तो 1 के बाद 2 से डिवीज़न करेंगे, फिर 3 से डिवीज़न करेंगे, फिर 4 से डिवीज़न करेंगे। और स्टेप साइज अगर 2 होता तो हम क्या लिखते हैं, फिर 2 से पहले करते हैं, फिर 4 से,
फिर 6 से, फिर 8 से। ठीक, ये याद रखिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा अपने हिसाब से, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड कुछ में नहीं लिखा है तो एच की वैल्यू 1 ही लेके चलते हैं बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए 1 से सबसे पहली जो लाइन होती है सिंथेटिक डिवीजन मेथड की, 1 0 ज़ा 0 करना ही, इतना ही करना रहता है। 11 और 0 दोनों ऐड हो गए, आगे 11, ठीक। अब 1 का 11 में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, ठीक। कितना आएगा आप सोच के बताओ ज़रा। 1 का 11 में आपने मल्टीप्लाई किया, आया 11, और 11 और 5 कितना हो गया 16। फिर 1 का 16 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 16, और 16 + 2 हो गया भैया 18। 18 में मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहाँ पे आ गया अपना 19 हो गया ऐड होकर के, 1 19 ज़ा 19 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात सुनिएगा, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, मतलब 19 अब नहीं लिखना है, मेरी बात समझिएगा। जिस पर आंसर एक आ चुका होता है, अगली लाइन उसके जस्ट पहले तक समाप्त हो जानी चाहिए, मेरी बात समझिएगा। जैसे ई की वैल्यू आ गई -15, अब -15 के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक, अभी समझते रहेगा। अब ये जो आपके सामने जो 19 लास्ट में मिला बच्चों, ये हमारी डी की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसे और आगे बढ़िए, 2 से किया, 2 0 ज़ा 0, 11 और 0 को आप ऐड करोगे तो 11 आया, 2 11 ज़ा 22, 22 और अपना 16 जो ऐड होगा वो हो जाएगा 38, हो जाएगा 38, डबल करोगे तो आपका 76 हो जाएगा बच्चों, और इसको जब ऐड करोगे 18 में तो 94 आ जाएगा। अब फिर वही बात, 19 हमारा आंसर था तो उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर जो 94 आया वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, जस्ट उसके पहले वाली की, मतलब ई आ गया, डी आ गया, उसके पहले क्या था सी, तो अब यानी जो 94 आया है वो हमारी सी की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे और आगे बढ़ो, 3 से, 3 0 ज़ा 0 हो गया, और 11 0 11 हो गया, 11 3 11 ज़ा 33, 33 और 38 को आप ऐड करोगे तो 71 हो गया। ऐसे 3 का 71 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो आ चुका है ना, इसके नीचे हमें खाली रखना है, तो खाली रखना है तो भैया रुक जाओ यहीं पे, रुक गए, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी आ गया, उल्टा हो रहा हो तो ये बी हो गया, बी हो गया। अब ए की बारी है, तो 4 0 ज़ा 0, और ये हो गया 11, और 11 हमारा किसका आ गया वैल्यू, ए का आ गया। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल नहीं रहा, मतलब उस वाले मेथड में हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ी थोड़ी सी करने की, और ये तरीका अगर आप देख पाएँ तो देखिए फटाफट से हो गया, है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आई हैव टू राइट द आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू हम इक्वेशन किस में रख दें, जो हमने जस्ट पीछे मानी है, मान लो उसको, इसे इक्वेशन नंबर कुछ मान लो भाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो तो इक्वेशन बनती है, अभी इक्वेशन नंबर 2 में ही रख दो उठा करके, तो रखिए जरा, यहाँ पे लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, पुटिंग ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन 2, मेथड 2 में ही इक्वेशन 2 जो मानी आपने उस पर रख दीजिए उठा करके, तो रखिए भाई। तो एफ एक्स कितना आया भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने ए किसको माना था 11, तो 11 हो गया x⁴ प्लस, फिर आपका 71 बी था ना, तो 71 x⁴ प्लस, उसके बाद आगे बढ़ें अगर हम, फिर है 94 x⁴, ठीक है। फिर आया अपना डी यानी 19 अपना x⁴, और सबसे लास्ट -15। क्या यही आंसर मैच हो रहा था पिछले वाले मेथड से, बिल्कुल देख लीजिए आप, क्रॉस चेक कीजिए, यही तो आंसर लिखा है 11x⁴, यहाँ पे लिखा है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ लिखा है ना, मिल गया। अब जरा देखते हैं, पहला 11x⁴, यस पहला 11x⁴, दूसरा है 71, तीसरा 94, चौथा है 19, और लास्ट है -15, यस। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये तरीका तो बड़ा ही सस्ता, बहुत ही सरल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप बात सुन लीजिए कि ये वही तरीका है विच कैन बी यूज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस when these type of questions will be asked in MCQ, so this will be helpful in finding the MCQ answers। क्लियर है बात, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। देखिए तीसरा जो मेथड है वो तो फालतू का मेथड है, मतलब उसमें भी कैलकुलेशन बिल्कुल पहले वाले मेथड की तरह, मतलब यूँ कह सकते हो जो पहला वाला मेथड है
वह उसका ही एक सिस्टमेटिक ढंग जो है लिखने का ढंग है, बिना टेबल बनाए, वही तीसरा वाला तरीका है। तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर कभी आपको कुछ खुद लगे तो मुझे बताएगा तो बता दूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तरीका एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ स्पेशली लिख के नहीं होता है कि मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 ऐसा कुछ, जबकि ये दोनों मेथड भले ही नाम से आ जाएं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज़ कीजिए या फिर आ जाए बाई चांस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज़ करके, तो आप ये मेथड तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। थर्ड वाले मेथड की कोई ज़रूरत नहीं, उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है उसमें। तो आई थिंक ये जो फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करना आपको आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का ही इंटीग्रेशन बताएंगे, और जो हम लोगों ने फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा है एक्स पावर एन का फॉरवर्ड डिफरेंस उसका निकाला, उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, डेल इनवर्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।